क्या आप जानते हैं वेट लॉस करने वाले 85% लोग वापस अपना वेट गेन कर लेते हैं। शॉकिंग है ना। और क्या आप ये जानते हैं कि वापस वेट गेन करना डिपेंड करता है आपके वेट लॉस के तरीके पर। तो इस वीडियो में हम आज उन वेट लॉस के गलत तरीकों के बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ बात करेंगे वेट लॉस के सही तरीके की, जिससे आपका वेट वापस गेन होने के चांसेस कम हो। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सीमा और मैं एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट हूं और मैंने अपना 28 केजी 28 किलो वेट लूज किया है 100% हेल्दी और नेचुरल वे से। और इन वीडियोस के थ्रू मैं अपने वेट लॉस एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करती हूं। तो इसीलिए अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि यह चैनल आपको पतला होने में काफी हेल्प करेगा। और साथ ही दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे आपको मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए बात करते हैं वेट रीगेन की। वैसे तो ये बहुत ही डिमोटिवेट करने वाला टॉपिक है कि 85% लोग, जी हाँ, रिसर्च ये कहती है कि 85% लोग वेट लॉस करके वापस अपना वेट गेन कर लेते हैं, वो भी कुछ ही महीनों या सालों में। आप उन 85% लोगों में ना हो, इसके लिए इस टॉपिक पर डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। पर वेट वापस गेन करने का कारण क्या है? वैसे तो इसके कई कारण हैं, पर जो सबसे बड़ा कारण है वो है कि हम वेट लॉस करने के लिए अनहेल्दी, अननेचुरल और इम्प्रैक्टिकल वेज का यूज करते हैं। अब ये अनहेल्दी और अननेचुरल वेज कौन से हैं? अनहेल्दी मतलब लो न्यूट्रिशियस डाइट, जैसे कि क्रैश डाइट और फैट डाइट्स। जैसे कि किसी डाइट में हम सिर्फ रो फूड्स खाते हैं, जैसे फ्रूट्स और वेजिटेबल। कुछ डाइट्स में हम सिर्फ जूसेस और लिक्विड्स पीते हैं। कुछ डाइट्स में ऑयल पूरी तरह बंद कर देते हैं, तो कुछ डाइट में रोटी और चावल पूरी तरह से छोड़ देते हैं। और तो और लो कार्ब डाइट्स भी होती हैं, जिसमें हम कार्ब्स 5 to 10% ही लेते हैं, जबकि हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है 50% कार्ब्स की। ऐसी बहुत सी क्रैश डाइट्स हैं जिन्हें लोग अपना वजन जल्दी कम करने के लिए यूज करते हैं, पर ऐसी डाइट लो न्यूट्रिशियस होती हैं, मतलब अनहेल्दी होती हैं, जिन्हें आप लंबे समय तक मेंटेन नहीं रख सकते, और अगर रखते हैं तो बीमार हो जाएंगे। आप मोटे हो या पतले, आपको आपकी बॉडी की प्रॉपर वर्किंग और ग्रोथ के लिए प्रॉपर न्यूट्रिशन तो लेने ही होंगे। मतलब अनहेल्दी डाइट से थोड़ा वजन कम होता है, ज्यादा नहीं, और वो भी इस डाइट को छोड़ के अपनी रूटीन हाई कैलोरिक डाइट पर आते ही वापस बढ़ जाता है। अब बात आती है अननेचुरल वेज की, जिसमें वेट लॉस मेडिसिन और सप्लीमेंट्स आते हैं। बेसिकली ये मेडिसिन आपकी भूख को कम करती हैं और ये सप्लीमेंट आपको कुछ न्यूट्रिशंस देते हैं, पर हमें सारे न्यूट्रिशंस नहीं मिलते जो हमें हमारे फूड से मिलते हैं। मतलब इस तरह भी हम लो कैलोरिक लेकिन लेस न्यूट्रिशियस डाइट ले रहे हैं, जिससे हमारा वजन तो कम होता है, पर हम सभी जानते हैं कि हम ये मेडिसिन ज्यादा लंबे समय तक नहीं ले सकते, और जैसे ही हम इन्हें छोड़ते हैं हमारी भूख वापस बढ़ जाती है और हम हमारी रूटीन हाई कैलोरिक डाइट पर आ जाते हैं, जिससे हमारा वजन वापस बढ़ने लगता है। आप में से जिसने भी मेडिसिन के साथ वेट लॉस किया है, मेरी बात अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। मतलब ये अनहेल्दी और अननेचुरल वेज आपको पतला होने में मदद तो करेंगे, पर इनके साथ आपका वेट गेन होने के चांसेस भी पूरे होते हैं, क्योंकि आप इन्हें लंबे समय तक फॉलो नहीं कर पाते। इसीलिए ज्यादातर लोग वेट लॉस करने के बाद मेंटेन नहीं कर पाते। तो अब क्वेश्चन उठता है कि वेट लॉस करने का सही तरीका क्या है, जिससे बाद में वेट मेंटेन भी रहे। तो इसका सीधा और सिंपल आंसर है हेल्दी और नेचुरल वे से वेट लॉस करना। जी हाँ, हेल्दी और नेचुरल वे से मतलब ऐसी बैलेंस डाइट लें जो लो कैलोरिक और हाईली न्यूट्रिशियस तो हो, और साथ ही साथ हम लंबे समय तक, या यूं कहिए कि हमेशा ले सके, तो वेट लॉस भी होगा और मेंटेन भी रहेगा। इसके लिए हमें हमारी रेगुलर डाइट, जिसमें रोटी, चावल, सब्जी सभी कुछ है, जिसे हम बचपन से खाते आ रहे हैं और जिसे हम अपनी पूरी जिंदगी खाने वाले हैं, हेल्दी और वेट लॉस फ्रेंडली बनाना होगा। पर कैसे? इसके लिए हमें कुछ चेंजेस करने होंगे, जैसे रोटी की जगह मल्टीग्रेन रोटी खानी होगी। चावल खाते हैं तो चावल की क्वांटिटी थोड़ी कम, और उसके साथ प्रोटीन और फाइबर रिच सब्जियां ज्यादा खानी होंगी। वेजिटेबल सैलेड्स का इंटेक बढ़ाना होगा। फ्रूट जूसेस की जगह वेजिटेबल जूसेस पीने होंगे। ऑप्शंस बहुत सारे हैं,
बस इम्पोर्टेंट पॉइंट है आप हेल्दी, नेचुरल और प्रैक्टिकल वे से वेट लॉस करें, जिसमें ऐसे ऑप्शन हो जिन्हें आप आसानी से अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल में ऐड कर सकें, जिससे आप उन्हें कंटिन्यू रख सकें और जिससे आपका वेट लॉस हो और मेंटेन भी रहे। ऑनलाइन तो बहुत सारे क्रैश डाइट हैं, पर जिसने रियल में वेट लॉस किया है और उसे मेंटेन कर रहा है, वो आपको यही सजेस्ट करेगा कि स्ट्रिक्ट डाइट मत लो, खाना कम मत करो, बस सही फूड्स को चूज करो और उसे अपनी लाइफस्टाइल में एक्सेप्ट करो, जिससे आपका वेट लॉस के साथ साथ मेंटेन भी रहेगा। और थोड़ा बहुत वजन वापस बढ़ जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने अपना 28 kg वेट लॉस किया है, पर इसका अर्थ ये नहीं कि मेरा वजन कभी बढ़ता नहीं। हाँ, वो बढ़ता है, कभी 2 किलो बढ़ता है तो कभी 4 किलो, पर मेरी रूटीन डाइट ही ऐसी है कि वो वापस कम हो जाता है। और जो लोग मेरे गाइडेंस में वेट लॉस कर रहे हैं उनके साथ भी ऐसा ही होता है। और अगर आप भी मेरी गाइडेंस में वेट लॉस करना चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। और ध्यान रखें कि वेट लॉस के लिए अनहेल्दी और अननेचुरल वे की जगह हेल्दी और नेचुरल वे अपनाएं, जिससे आपका वेट लॉस होने के साथ साथ मेंटेन भी रहेगा। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको मीनिंगफुल लगी हो। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को अपना लाइक और शेयर करके प्यार जरूर दीजिएगा। और अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको मेरी वेट लॉस जर्नी, मेरी डाइट, एक्सरसाइज और रेसिपीज देखनी है तो मेरा ब्लॉग healthysystem.in पर देख सकते हैं। और इसी तरह के वेट लॉस टिप्स के लिए मेरे YouTube चैनल वेट लॉस विद सीमा को जरूर सब्सक्राइब करें।